फैमिली आईडी में न्यू मेंबर ऐड कैसे करें। आपको गूगल में सर्च करना है पीपीपी, आपको 3 बार पीपी लिख के सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने ये साइट ओपन हो जाएगी। आपको इसे क्लिक करके ओपन कर लेना है। आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना है, फिर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, उनमें से आपको सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन फिर आएंगे। डू यू नाउ परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी। ये पूछ रहा है कि आपके पास फैमिली आईडी है या नहीं है। अगर आपके पास फैमिली आईडी नहीं है, आपको नहीं पता है, लेकिन आपकी बनी हुई है, तो आप नो पर करके अपना आधार कार्ड से अपनी फैमिली आईडी में लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास फैमिली आईडी है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर लेना है। जैसे यस पर क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन में अपनी फैमिली आईडी फिल करनी है। फिर आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने सिलेक्ट मेंबर का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको यहाँ से कोई भी अपना एक मेंबर सेलेक्ट कर लेना है जिसके भी नंबर पर आप ओटीपी भेजना चाहते हैं। फिर आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। आपको थोड़ा वेट कर लेना है। आपको यहाँ से सेंड ओटीपी कर देना है। अब आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आया होगा, उसको आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। मैं यहाँ पर अपना ओटीपी फिल कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पर इस कोड को भी फिल कर लेना है। यहाँ पर आपको जिस तरह का भी आपको निशान दिखेगा आपको वैसे ही यहाँ पर इन डिजिट को सोल्व करके यहाँ पर फिल करना है। अभी मेरे केस में यहाँ पर माइनस का है तो 3 - 2 मेरे यहाँ पर 1 हो गया। फिर आपको यहाँ से वेरीफाई ओटीपी कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी करेंगे आपकी फैमिली आईडी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। फैमिली आईडी ओपन होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे। अब मैं आपको इन ऑप्शनों के बारे में बता दूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पर ऐड मेंबर का ऑप्शन दिख रहा है, इससे हम किसी भी मेंबर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दूसरा ऐड अडॉप्ट मेंबर वाला ऑप्शन शो कर रहा होगा। इस ऑप्शन से आप उस व्यक्ति को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपने किसी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को गोद लिया है तो आप उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शन गोद लिए हुए व्यक्ति के लिए है। अब हमें अपना मेंबर ऐड करना है तो हम यहाँ पर ऐड मेंबर पर क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पेज ओपन हो गया है। जैसे ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा आपको यहाँ पर अपनी सारी डिटेल ऐड कर लेनी है। डिटेल कैसे ऐड करनी है चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले रिलेशन विद हेड ऑफ फैमिली प्लीज सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर वो रिलेशन सेलेक्ट करना है जो भी आपके फैमिली आईडी में हेड है, उससे उस व्यक्ति का क्या रिलेशन है। हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको यहाँ पर उस व्यक्ति का आधार नंबर फिल कर लेना है। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उस व्यक्ति के आधार में जो भी नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। आपको उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर लेना है। मैं यहाँ पर ओटीपी फिल कर लेता हूँ। फिर आपको वेरीफाई ओटीपी कर देना है। जैसे ही ओटीपी वेरीफाई होगा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर कुछ डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम ऑटोमेटिक फिल हो गया है और डेट ऑफ बर्थ भी ऑटोमेटिक फिल हो गया है। अब बाकी जो हमारी डिटेल बच गई है हम उसे फिल कर लेते हैं। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि एज प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट यहाँ से सिलेक्ट करो। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आपको एक सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपके पास आईडी कार्ड हो। मैं यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट की कुछ डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये सारी डिटेल आपको बर्थ सर्टिफिकेट पर मिल जाएंगी या आप जो भी आईडी कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट करोगे उस पर सारी डिटेल मिल जाएंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर
डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो हरियाणा में रजिस्टर्ड है या नहीं है। आपको यहाँ से इसे यस और नो कर देना है। मैं यहाँ से कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन ऑफिसर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर जो भी आईडी कार्ड आपने एज प्रूफ में सेलेक्ट किया है उसको यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर आपसे यहाँ पर जेंडर के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिक आ रखा है, अगर आपका नहीं है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है आप उसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे बर्थ के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले प्लेस ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेनी है, इनसाइड हरियाणा आउटसाइड हरियाणा। अगर आपका जन्म हरियाणा में हुआ है तो इनसाइड हरियाणा आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पर ब्लॉक टाउन सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ से अपना विलेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पर रेजिडेंस इन हरियाणा साइंस बाई बर्थ ईयर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद आप यहाँ पर ईमेल आईडी अगर चाहो तो ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास मेल आईडी नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपसे यहाँ पर अपनी कास्ट कैटेगरी के बारे में पूछेगा। आपकी जो भी कास्ट है आपको उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप दिव्यांग हैं या नहीं हैं। आपको यस और नो कर देना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास वोटर कार्ड है या नहीं है। आपको यस और नो कर देना है। अगर आपके पास है तो आप यस पर क्लिक करके आपका वोटर नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। मेरे पास नहीं है तो मैं नो पर सेलेक्ट कर देता हूँ। अगर आपके पास यहाँ पर पैन कार्ड है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है। आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पॉपअप आ जाएगा, डाटा सेव्ड सक्सेसफुल। आपको इसे कट कर देना है। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने अब अपनी फैमिली डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। अब यहाँ से आपके पिताजी के बारे में पूछा जा रहा है। जिस भी व्यक्ति को आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके पिताजी जीवित हैं या नहीं हैं। आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर अपने फादर का आधार नंबर फिल करना है। मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। फिर फादर का नेम यहाँ पर फिल करना है। हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर मदर की डिटेल ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको थोड़ा वेट कर लेना है। ये सारी डिटेल आपकी सेव हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डेटा सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। हम इस पॉपअप को कट करके फिर हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने अदर डिटेल का पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर कुछ डिटेल ऐड करनी है। सबसे पहले आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, डू यू ओन एग्रीकल्चर लैंड? क्या आपके पास खेत हैं? आप खेती करते हैं? अगर आपके पास खेत हैं, किले हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फिर आपको यहाँ से अपनी एजुकेशन सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जिस भी ऑप्शन को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर लेनी है। मैं अपनी यहाँ पर सारी डिटेल ऐड कर लेता हूँ। आपको सारी डिटेल ऐड करने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर हमें इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद प्रिंट फॉर्म पर क्लिक जाएगा।
जैसे ही आप प्रिंट फॉर्म पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा। फिर आपको यहाँ से इसे कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, आपके सामने आपकी फैमिली आईडी प्रिंट के लिए यहाँ पर शो हो जाएगी। फिर आपको यहाँ से अपनी फैमिली आईडी का प्रिंट निकाल कर हेड ऑफ़ फैमिली के इस पर सिग्नेचर करके आपको इसकी एक पीडीएफ फाइल बना लेनी है। फिर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको ये डॉक्यूमेंट अपनी फैमिली आईडी का यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे, यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली, प्लीज़ नोट डाउन योर फैमिली आईडी। आप यहाँ पर अपनी फैमिली आईडी को देख पाएंगे और फिर आपको यहाँ पर आपने जो भी मेंबर ऐड किया होगा यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। ऐसे आप हैंड टू हैंड अपनी फैमिली आईडी में किसी भी मेंबर को ऐड कर सकते हैं।